हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक 38 का अर्थ पढ़ेंगे। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा का आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्धता चेतना धूमिल होती है। वह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा अग्नि में धुएं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो वह समझना चाहिए कि वह जीवित स्वफलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावामृत को कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। ये अवस्था कृष्ण भावामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण के अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिसमें यह संसार का बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन के काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे न लेन च। आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिना ज्ञाता का, नित्य वैरिना नित्य शुद्ध शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेन कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।